हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के मोस्ट अवेटेड एग्जाम यूपी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आइए आज हम बात करते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा कब तक हो सकती है, इस पर बात करेंगे हम। इसमें देखेंगे कि क्या फिर से रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा, पीईटी से इस रिक्रूटमेंट पर कोई इफ़ेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसके अंदर कि जिन बच्चों के पास 2018 में एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर ट्रिपल सी नहीं था, क्या अब उनके पास यदि ट्रिपल सी है तो वे वैलिड होंगे या फिर नहीं। ठीक है, और 4 साल के बाद कंपटीशन कितना होगा इस रिक्रूटमेंट में, और नई वीडियो रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है, इन सब मैटर्स पर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है वीडियो रिक्रूटमेंट में जो एग्जामिनेशन में इसके जो माल प्रैक्टिस वगैरह यूज हुई थी उसके अगेंस्ट कैंडिडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यानी कि सिंगल बेंच और डबल बेंच में गए थे। ठीक है, सिंगल बेंच ने यहाँ पर जो डिसीजन दिया था अपना वो यूपी ट्रिपल एससी के समर्थन में दिया था, यानी कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट के फेवर में दिया था। ठीक है, और यही फैसला सेकंड बेंच यानी कि डबल बेंच ने भी गवर्नमेंट के फेवर में ही यहाँ पर जो अपना डिसीजन दिया था। ठीक है, और इसका तर्क ये था कि गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देने का तर्क ये था कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो माननीय हाई कोर्ट में जो अपने एफिडेविट वगैरह या फिर अपने एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड किए गए थे उसमें बताया गया था कि इस रिक्रूटमेंट में 70% के अप्रोक्स जो बच्चे हुए थे सिलेक्ट, उनमें माल प्रैक्टिस वगैरह यूज की थी, यानी कि वहाँ पर अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही माननीय हाई कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी आयोग को री एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दिए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ बच्चे जो फेयर सिलेक्टेड बच्चे थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट। अब एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या कंडीशन है, इसका अभी रियल में किसी को कुछ नहीं पता है कि वहाँ पर जो इनकी रिट है ये एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। एटलीस्ट इस पर डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, लिस्ट एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी, उसका अभी तक कोई किसी को कुछ नहीं पता है। ये ओनली जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन्हीं के पास ही इसकी अपडेट हो सकती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इस एग्जाम का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस रिट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट होने के बाद तो इसका मतलब डायरेक्टली ये रिट कैंसिल हो जाएगी वहाँ से, और यदि वहाँ पर एक्सेप्ट ये रिट होती है, क्या डिसीजन बच्चों के फेवर में जा सकता है जो फेयर कैंडिडेट थे, जिनकी डिमांड ये थी कि जो बच्चे अनुचित साधनों का प्रयोग कर वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनको रिजेक्ट किया जाए, यानी कि उनको निकाल दिया जाए इस भर्ती से, और जो फेयर कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था उन्होंने बोला था कि हम सारी टोटल जो रिक्रूटमेंट है इसको ही कैंसिल कर देते हैं, रिक्रूटमेंट इन द सेंस एग्जाम को। ठीक है, ना कि एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, देखिए रेयर केसेस में ही ऐसा होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट डिसीजन देते हैं। ठीक है, अब ये तो फ्यूचर की बात होगी, क्या इस रिक्रूटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं या फिर नहीं। ठीक है, वो जब हियरिंग होगी वो उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा इसमें क्या डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, अब देखते हैं यदि ये फेवर ये जो डिसीजन है यदि ये गवर्नमेंट के हित में, यानी कि आप कह सकते हो जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको एज इट इज सुप्रीम कोर्ट रखते हैं, यानी कि कोई चेंज इसमें नहीं होता, जिसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो यूपी ट्रिपल एससी ने एविडेंसेस दिए हैं उसमें बताया गया है 60 to 70% जो कैंडिडेट वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं वो अनुचित साधनों से सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो इसका डिसीजन क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो बाद की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एट प्रेजेंट इस केस का स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट में।
फ्रेंड्स अभी सुप्रीम कोर्ट में इस केस का अभी स्टेटस कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस केस की रिट जैसे ही इसकी कुछ अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यदि ये डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट को सेम रखा जाता है या फिर बोल सकते हैं हम कि यूपी गवर्नमेंट के फेवर में, यूपी SSSC के फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला देता है अपना, तो इस रिक्रूटमेंट में क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ बच्चों को डाउट है यदि SSC सर्टिफिकेट उनका 2018 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई, जैसे कि 2018 इसकी कट ऑफ डेट थी, 1 जुलाई 2018 को यदि आपके पास SSC सर्टिफिकेट नहीं था, क्या वो अब वैलिड होगा या फिर नहीं 2022 में यदि आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका SSC सर्टिफिकेट होगा वो ओनली एंड ओनली जो कट ऑफ डेट है उस डेडलाइन तक का ही जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा, उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली DV के टाइम पर वहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि यदि जिन बच्चों के पास 1 जुलाई 2018 तक SSC सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यदि आपके पास नहीं था तो आप अच्छा रहेगा ये एग्ज़ाम ना ही दो। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ होना नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है। यदि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि DV में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या ये जो वीडियो का एग्ज़ाम है ये PET के अंडर में होगा या फिर नहीं होगा। फ्रेंड्स PET का इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। PET के थ्रू ओनली जो न्यू रिक्रूटमेंट होगी वीडियो की वो PET के थ्रू होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका। अब बात करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बच्चों के फेवर में जाता है, यानी कि इन द सेंस जो गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट के फेवर में जाता है, माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन सेम रखा जाता है, और तो एक्सपेक्टेड ये जो पेपर है कब तक कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हाई कोर्ट ने डबल बेंच और सिंगल बेंच के डिसीजन के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि आप री एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए, और उसके बाद यूपी SSSC आयोग के जो एनुअल कैलेंडर में है उसमें भी बताया गया था। आइए हम देखते हैं एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है। ये यूपी SSSC आयोग का एनुअल कैलेंडर है जो जारी किया गया था यूपी SSSC आयोग के द्वारा 21 अप्रैल 2022 को, और इसमें जो बताया गया था यूपी SSSC के द्वारा कि वीडियो 2018 एग्ज़ाम यथा समय सूचित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये बताया गया था, और यूपी SSSC आयोग ने अपने कैलेंडर में यहाँ पर 3 डेट रिजर्व रखी थी। ठीक, देखिए यूपी SSSC आयोग के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था 7 अगस्त को, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, ये 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, यानी कि है नहीं, अब ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये कंडक्ट होना था। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, अब यूपी SSSC आयोग के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पर जो रिजर्व डेट रखी गई है 6 नवंबर, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये एग्ज़ाम या तो 6 नवंबर में ही शिफ्ट किया जाएगा, या फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अभी तक यहाँ पर जो डेट रिजर्व रखी गई है ये रखी गई है, और यहाँ पर जो गैप दिया गया है इसके बीच में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक डेट यहाँ पर मिल जाएगी बीच में 28 अगस्त के अप्रोक्स, और उसके बाद में भी 18 सितंबर से पहले भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है यदि यूपी SSSC आयोग का मूड हुआ तो। ठीक है, बाकी तो नोटिस आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही कंफर्म हो पाएगा कि ये एग्ज़ाम 6 नवंबर से पहले होता है या फिर 6 नवंबर के बाद में होता है। ठीक है, यदि आप सपोज कीजिए ये एग्ज़ाम 6 नवंबर यानी कि जो रिजर्व डेट रखी गई है 6 नवंबर को शिफ्ट होता है यहाँ से, तो वीडियो का एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा उसके बाद, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम आपका 20 नवंबर या फिर 11 दिसंबर को कंडक्ट कराने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट में रिट एक्सेप्ट होती है, ठीक है, उसके बाद ही
उसमें टाइम लग सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट से रिट खारिज हो जाती है तो डायरेक्ट यहाँ पर कमीशन को अथॉरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और ठीक है, अब रिट एक्सेप्ट होती है या फिर नहीं होती है वो बाद का मैटर है। ठीक है, और वैसे भी यदि रिट एक्सेप्ट होती है तो भी इस केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर या फिर 11 दिसंबर भी बोल सकते हैं। 6 नवंबर, 20 नवंबर या 11 दिसंबर, ये 3 डेट यहाँ पर जो यूपीट्रिपलएससी की रिजर्व रखी गई है, इन डेट में कंडक्ट किया जा सकता है। या फिर यदि मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस रहेंगे कि ये एग्ज़ाम 2022 में ही कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि ये 2018 का एग्ज़ाम 2023 में ट्रांसफ़र किया जाए। ऑलरेडी इसमें 4 ईयर लेट हो चुका है ये एग्ज़ाम। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि ये एग्ज़ाम 2022 में या फिर 2023 में कंडक्ट किया जाता है तो इसमें कंपटीशन कितना रह जाएगा। ठीक है गाइज, कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन उसमें अच्छा खासा होता है। ठीक है, बस इतना हो सकता है, इसमें 11 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स इसमें रजिस्टर्ड थे। ठीक है, एप्लीकेशन थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 50% आप मान सकते हो कि 50% कैंडिडेट ही अब इसके एग्ज़ाम को देंगे, यानी कि लगभग 6 से 6.5 लाख बच्चे ही इस एग्ज़ाम में अब अपेयर होंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो भी डिटेल होगी आपको बता दी जाएगी। कोई भी अपडेट यदि मिलती है तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आइए अब देखते हैं कि जो नया यूपीट्रिपलएससी वीडियो का एडवर्टाइजमेंट है ये कब तक आ सकता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है सितंबर में पीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा, और जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 90% 99% की ऑन टाइम करा लिया जाएगा। ठीक है, ऑन टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, यदि थोड़ा जो यूपीट्रिपलएससी के अपरिहार्य कारण होते हैं वो नहीं हुए तो। ठीक है, वैसे यूपीट्रिपलएससी ऑन डेट कोई काम करे तो ये गारंटी नहीं होती यूपीट्रिपलएससी की। ठीक है, वैसे एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए ऑन टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा सितंबर में, तो नया जो नोटिफिकेशन है वीडियो 2022 के नाम से ये कब तक जारी किया जा सकता है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये जो नोटिफिकेशन होगा नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर मिड तक ये जो नोटिफिकेशन होगा ये जारी करा दिया जाएगा, क्योंकि जो 2022 पीईटी का सर्टिफिकेट होगा उसकी जो एंडिंग डेट होगी वो भी अप्रोक्स अक्टूबर 2023 तक रहेगी वैलिडिटी। ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम जो वीडियो 2022 के नाम से आएगा नोटिफिकेशन, इसकी आप तैयारी कीजिए। नवंबर में रिक्रूटमेंट आने के पूरी चांसेस है, नवंबर या फिर दिसंबर तक, और इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड वही न्यू ईयर के बाद ही, यानी कि अप्रैल तक आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अप्रैल 2023 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या होता है फ्यूचर में ये तो कोई बता नहीं सकता, ये तो यूपीट्रिपलएससी भी आपको नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब कुछ ये एक्सपेक्टेड ही लगाया जा सकता है, अनुमान की कब तक क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो 2023 की रिक्रूटमेंट नवंबर दिसंबर तक आ सकती है, और जो एग्ज़ाम होगा ये अप्रैल 2023 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।